खबर का आगाज रियासती तहकीकाती एजेंसी की खबर से करते हैं, जिसे आप SIA के नाम से जानते हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस वक्त वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। चंद मकामात पर कार्रवाइयाँ मुकम्मल हुई और चंद मकामात पर कार्रवाइयाँ अभी भी जारी है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक रियासती तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई श्रीनगर समेत मुतअद्दिद मकामात पर जारी है, जहां पर मुश्तबह अफराद के घरों पर छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं। OGW नेटवर्क को दोबारा से खंगाला जा रहा है और साथ साथ उन FIRों के पस मंजर में यह कार्रवाई की जा रही है जो पुलिस थानों में या SIA के पुलिस स्टेशन में पहले ही दर्ज की गई है। ममनुआ तंजीमों के साथ वाबस्ता अरकान के रिहाइशगाहों पर दोबारा से छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डिजिटल एविडेंस और दीगर चीज़ों को खंगाला जा रहा है। ताहम इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी किसी तरीके से भी किसी की गिरफ्तारी की कोई भी इत्तला या खबर सामने नहीं आई है। नॉर्थ कश्मीर का एरिया आप लेंगे कि गुलमर्ग से शुरुआत करेंगे बारामुल्ला तक, और बारामुल्ला ज़िले से आपको कुपवाड़ा तक चले जाएंगे तो मुतअद्दिद मकामात पर आपको छापामार कार्रवाइयों की खबरें मिलेंगी। और ये तस्वीरें भी मुख्तलिफ मकामात से है, जहाँ पर सुबह सुबह स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका इश्तराक किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने, CRPF ने, उन्होंने उन मकामात पर छापामारी की है जो मुश्तबह अफरादों की फहरिस्त में थे। और ज़राया ये भी बता रहे हैं कि जो पहले ही FIRs कुछ थे जिनकी तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया जा रहा था, उसी पस मंज़र में SIA की छापामार कार्रवाई भी चल रही है। याद रखिएगा, 22 सरन पहलगाम मामले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी दूसरी तरफ से मुतहरिक है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्जनों मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं और उन FIRों में जो साबिका FIRs थे, जो लोग उनमें मुलविस थे, उनके घरों पर पहुंची है, उनसे वहां पर डिजिटल एविडेंसेस और दीगर एविडेंसेस को खंगालने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे आप SIA कहते हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर इस वक्त छापामार कार्रवाई सूबा कश्मीर में शुरू की है। हमारे साथ इशफाक ज्वाइन करेंगे जी। गुलमर्ग एरिया से भी एक खबर हमारे पास आ रही है, वहां पर भी छापामारी हुई है। और साथ साथ हम नॉर्थ कश्मीर चलेंगे जहां से बट शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इशफाक, गुलमर्ग की जब हम बात करें तो ये एक बड़ा बेल्ट है जिसमें नागाम का एरिया आता है, मागाम का एरिया आता है, आगे फिर टंगमर्ग और गुलमर्ग तक का एरिया आता है। खबर यह है कि एजेंसी के एहलकारों ने सुबह सुबह छापामार कार्रवाई की है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? और जिस घर पर छापामारी की है, क्या कोई ट्रैक रिकॉर्ड, माजी में कोई इस तरीके की खबर कि वो मुश्तबह अफरादों की फहरिस्त में या ममनुआ तंजीमों के साथ हो? बिल्कुल गौर साहब, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के सब गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर भी SIA की तरफ से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुबह जो है एक छापा डाला है और इस कार्रवाई में यहाँ पर अगर हम मुगहामा की बात करेंगे, यहाँ पर एक गांव है जो नज़दीक में पटन और कुंजर के नज़दीक में एक गांव पड़ रहा है और वहाँ पर जो है फैजान अहमद जो लड़का है उसके यहाँ पर छापा डाला है और यहाँ पर कार्रवाई जो है शुरू की है। अभी तक यही मालूम हुआ है कि जो मोबाइल डिवाइसेस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो इस्तेमाल कर रहा था, उस हवाले से उसको पूछताछ की जा रही थी। लेकिन जब हमने मजीद इसमें खबर को खंगाला तो ये मालूम हुआ कि गुज़श्ता साल भी इस पर पूछताछ की गई थी। आज भी उसी पर SIA ने जो इससे पूछताछ की है, ताहम अभी भी जो है ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापामार के पास भी चलेंगे, हमें शुमाली कश्मीर से ज्वाइन कर रहे हैं जहां सबसे पहले शमीम इत्तला इसी इलाके से मौसूल हुई थी और अब हमारे जो ज़राए इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात, बैंक दस्तावेजात वगैरह भी जब्त किए गए हैं। क्या कंफर्मेशन है? और ये छापे जिन जिन मकामात पर मारे गए हैं, कौन लोग हैं? किसी तंजीम से इनका कोई लेना देना था या फिर कुछ पुराने केसेस हैं UAPA के तहत जो कार्रवाइयाँ या तहकीकात अभी तक आगे चल रही है? बताता चलो, ये तरह जिला कपवारा के सब जिला हंदवारा में अलग अलग 3 मुकामात पे आज SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई जो है वो उनके घरों पे डाली गई है। बताया जा रहा है कि 2 शख्स जो एक तो स्टूडेंट से इसमें कुछ गलत पोस्ट जो है गलत तरीके से जो सोशल मीडिया जो है यूज किया है। जिस तरह पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस या NIA की तरफ से या SIA की तरफ से जो भी गलत तरीके से अपना फोन, स्मार्टफोन यूज करेगा, जिसमें जितने भी सोशल मीडिया, ट्विटर की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, इंस्टाग्राम की बात करेंगे, जो भी गलत एंटी मिलिटेंट्स जो भी कोई पोस्ट गलत तरीके से कुछ शेयर करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आज अलग अलग 3 मुकामात पे जो है SIA की तरफ से जो रेड डाली गई है
ایک تو بتایا جا رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ سے ان کے لیپ ٹاپ ان کے فون جو ہے وہ ابھی چیک کر رہے ہیں، اور دوسری لڑکی جو ہے جس کے گھر میں اس میں ایک لڑکی بھی ملوث ہے، اس نے بھی کچھ ایسا پوسٹ جو ہے جو میڈیکل کہیں شاپ پہ کام کرتی ہے ایز اے آپریٹر وہاں پہ کام کری، اس نے بھی کچھ اینٹی ملیٹنٹس جو ہے پوسٹ جو ہے شیئر کیے ہیں یا لائک کیے ہیں۔ تو لگاتار جس طرح 3 جگہ، ایک تو راجپورہ ہندوارہ کا علاقہ ہے، دوسرا بدرگڑھ راجبار کا علاقہ ہے، تیسرا جو ہفراڑا ولگام کا علاقہ ہے، 3 ضلع کپوارہ کے 3 مقامات پہ آج ایس آئی اے اور جموں کشمیر پولیس کی طرف سے جو ہے ریڈ ڈالی گئی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ ریڈ ڈالی گئی ہے، جو بھی جو ایکس ملیٹنٹس ہے یا کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی اینٹی ملیٹنٹس جو یہاں پہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے دوران، ان کی خلاف تو کارروائی تو ہو ہی گئی ہے۔ آج باضابطہ طور ایس آئی اے نے صاف طور کہا کہ جب بھی میں نے کسی آفیسر سے جب میں نے بات کیا، ان کا صاف طور کہنا ہے کہ 3 لوگ جو ہے اس میں ملوث تھے کہ انہوں نے کچھ جو چلیے شیئر بہت کیے ہیں شکریہ شمیم ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے کے پیشدائش میں یہ کارروائی ہوئی، ابھی تک ابتدائی خبر اس طریقے کے سامنے آ رہی ہے، تاہم انتظار رہے گا کہ اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی باضابطہ طور پر سٹیٹمنٹ جاری کریں اور پتہ لگے کہ یہ جو کارروائیاں آج ہوئی ہیں کس پس منظر میں ہوئے، لیکن ابتدائی خبر یہ بھی ہے کہ مشتبہ افرادوں کے گھروں پر ہی یہ چھاپہ ماری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں